हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 67 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर हमारा कार्य तथा ऊर्जा, इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। और आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा गतिज ऊर्जा। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। जिज्ञासा दीदी, गतिज ऊर्जा क्या होती है? ज्ञान, जब एक वस्तु गति करती है तब हम कहते हैं कि उसके अंदर गतिज ऊर्जा है। तो बेटा लास्ट वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा, जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो स्थितिज ऊर्जा उसमें निहित होती है, और जब कोई वस्तु जो है गति में होती है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। अतः एक वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। उदाहरण, बहता जल यानी उसमें जो है क्या है, गतिज ऊर्जा है। गिरता हुआ पत्थर गतिज ऊर्जा है। बंदूक से निकली गोली, उसमें भी क्या है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण होती है। जब भी कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उसमें जो ऊर्जा उपस्थित होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, तो बेटा देखिए, एक वस्तु का द्रव्यमान, यानी गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर जो है क्या करती है, उसके ऊपर निर्भर करती है। वस्तु का द्रव्यमान, अधिक उसके अंदर क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। इसी तरह देखिए, वस्तु का वेग, यानी अधिक वेग होगा तो अधिक गतिज ऊर्जा होती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर वस्तु का द्रव्यमान यानी एक ट्रक चल रहा है और एक साइकिल चल रही है, तो ट्रक और साइकिल में जब वो दोनों एक ही गति से मान लीजिए चल रहे हैं तो किसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, जो ट्रक है उसका द्रव्यमान अधिक है जिसके कारण उसके अंदर गतिज ऊर्जा अधिक होगी। इसी तरह वेग, अगर कोई भी वस्तु ज्यादा वेग में है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम करेंगे गतिज ऊर्जा का गणितीय समीकरण। तो देखिए, माना कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और वो u वेग से गति करती है, ठीक है, यानी उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। अब एक बल उस पर कार्य करके a त्वरण से उसके वेग को v और s दूरी तक विस्थापित कर देता है। उसके ऊपर एक बल कार्य करता है और उसका जो त्वरण है a, वो क्या है, वो जो प्रारंभिक है u, उसको बदलकर किस में कर देता है, v में परिवर्तित कर देता है। s दूरी जो है विस्थापित करता है। अतः कार्य क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, कार्य क्या होता है बेटा, F इंटू एस, ठीक है। कार्य जो है बल गुणा दूरी। गति के दूसरे नियम से कार्य क्या होता है, F बराबर है ma, तो F की जगह यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे ma जो है इसका मान रख दिया। W बराबर है ma गुणा s। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से s निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इसके नीचे आ जाएगा बेटा 2a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर s का जो हमने ऊपर मान निकाला है वो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए s का हमने ये निकाला है और ऊपर क्या है, w बराबर है ma इंटू एस, तो s का ये मान यहाँ पर आप रख दीजिए। तो w बराबर है ma और ये मान रख दिया, और जब आप इसको जो है सॉल्व करोगे तो क्या होगा, a से a जो है ये कट जाएगा, तो क्या आ गया 1/2 और 1/2 mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर आ गया। यदि वस्तु आरंभ में विराम अवस्था में है, यानी u क्या है बेटा, अगर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तब जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, या ठीक है, उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, KEB इस तरह से भी दिखाते हैं, और EK ये जो है गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, EK, ठीक है। तो ये क्या होगी, काइनेटिक जो गतिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया यहाँ से 1/2 mv स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। तो यदि वस्तु विराम अवस्था में है तो u 0 होगा, अतः विराम अवस्था में एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा 0 होती है। अब देखिए नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पे आपको इसको हल करना है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो बेटा m कितना दे दिया, जो भी गिवन होता है आप उसको लिखते चले जाइए। 10 किलोग्राम है
और वह 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो वेग यानी v क्या है यहाँ पे 4 मीटर प्रति सेकंड। इसकी गतिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है, इसमें गति करते समय है। तो आपको यहाँ पर E के जो है गतिज ऊर्जा निकालनी है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे 1/2 एम वी स्क्वायर है ना, तो m आपको दिया गया है, v आपको दिया गया है, बस आप इनकी वैल्यू रख दीजिए, आंसर निकल आएगा। तो हाफ m जो है कितना है 10 और 4 गुना 2 4 गुना 2, आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आपका उत्तर आएगा 80 जूल। दूसरा उदाहरण दिया गया है, एक कार की गति को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाने में उस कार का द्रव्यमान जो है ले जाने के लिए आवश्यक बल आपको ज्ञात करना है यदि उस कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। तो देखिए प्रारंभिक में जो गति है वो कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, किसको, एक कार को, और कार का जो m दिया गया है वो कितना है 1500 किलोग्राम, और इस 30 से बढ़ाकर आपको उसकी गति करनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसमें कितना आपको और ज़्यादा उसमें काम करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर निकालना है। अब देखिए कार का द्रव्यमान दे दिया, u जो प्रारंभिक है बेटा वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 ठीक है, इसको हमने किस में अगर लिया है, प्रति घंटे को हमने प्रति सेकंड में यहाँ पर बदल लिया, इसको हमने 5/18 से गुणा कर दिया, ठीक है। किलोमीटर है तो किलोमीटर के मीटर बना लिए, किलोग्राम है किलो यहाँ पर घंटा है तो घंटे के हमने क्या बना लिए, सेकंड बना लिए। तो इसको हम 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल गया। इसी तरह v भी हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। अब उसके बाद देखिए किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य बराबर है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी अंतिम जो गतिज ऊर्जा है माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, दोनों में जो अंतर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, वो किया गया कार्य निकल जाएगा। तो W बराबर है 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना हमारे पास फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा m तो दोनों में सेम है 1500, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर निकाल दीजिए। तो v क्या है 50/3 आया है और u हमारा 25/3 था। इसको बेटा आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है ये आ जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर इसको सॉल्व करके देखिएगा, काफ़ी आसान है आपके लिए ये सॉल्यूशन करने। अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 5 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न 1 है, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और उसका सूत्र भी लिखिए। तो गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और उसका सूत्र क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो है इसका सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गैराज में खड़ी कार में गतिज ऊर्जा वो 0 होगी क्योंकि यह विराम अवस्था में है। तो गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा जो है क्या रहेगी बच्चों, 0, क्योंकि अगर जो है v जो है क्या है वो 0 है, तो जो गतिज ऊर्जा है वो भी 0 हो जाएगी। प्रश्न 3 है, गतिज ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ए है वस्तु का द्रव्यमान, यानी अधिक द्रव्यमान होगा तो अधिक गतिज ऊर्जा रहेगी। बी है वस्तु का वेग, अधिक वेग होगा तो अधिक जो है वो क्या रहेगी, गतिज ऊर्जा रहेगी। इसके लिए आप फॉर्मूला भी साथ में लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यानी द्रव्यमान ज़्यादा तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा, v ज़्यादा तो भी गतिज ऊर्जा ज़्यादा। तो ये फॉर्मूला लिख के तब आप इसके प्रभावित करने वाले कारक जो है वो लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति करती हुई एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। यानी यहाँ से हम जो है गति हमें दी गई है 5 मीटर प्रति सेकंड, उसका द्रव्यमान निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी गतिज ऊर्जा हमें दी गई है ये, तो यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे, वेग को 2 गुना करके फिर हम जो है उसकी गतिज ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से आप आंसर करेंगे, वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड, यह आपका क्वेश्चन 4 का उत्तर होगा। द्रव्यमान है m, गतिज ऊर्जा हो जाएगी 25 जूल दी गई है आपको। अब देखिए 25 जूल किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर के। m जो है निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप m निकालोगे तो ये 2 इधर गुणा में चला जाएगा और v जो है इधर भाग में आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे 25 गुणा 2 बटे 5 गुणा 5,
5 इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10/5 और m का जो मान आ गया वो आ गया 2 किलोग्राम। अब है यदि वेग जो है वो 2 गुना कर दिया जाए तो कितना कर दिया 10 मीटर प्रति सेकंड। m आपने निकाल लिया 2 किलोग्राम। गतिज ऊर्जा इसमें फॉर्मूले में इसका मान रख दीजिए। m की वैल्यू आपकी 2 हो गई, v स्क्वायर है यानी 10 गुना 10 हो गया। इसको काट दिया, 2 से 2 कट गया, 10 गुना 10 कितना आ गया 100 जूल। यानी गतिज ऊर्जा बेटे जो पहले आपकी 5 मीटर प्रति सेकंड थी, ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा जो आपकी कितनी थी 25 जूल थी, ठीक है। 5 मीटर प्रति सेकंड वेग था, जब वो 10 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया तो गतिज ऊर्जा 25 से बढ़कर कितनी हो गई 100 हो गई। यानी कितनी बढ़ गई 4 गुना बढ़ गई। तो आप ये आंसर में भी लिखेंगे गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5 है, एक बल 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो एक बल है, मास दिया गया है बेटा, यहाँ पे द्रव्यमान है 20 किलोग्राम और क्या दिया गया है उसके बाद वस्तु का वेग 5 से घटकर 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, बल यहाँ पर बड़ा था, बल द्वारा जो है आपको किया गया कार्य बताना है। तो बेटा कार्य कैसे निकालते हैं, हमने अभी किया था ना, किया गया कार्य यानी जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है वही इसका उत्तर आ जाएगा। परिवर्तन हमें निकालना है। एक बार गतिज ऊर्जा हम 5 मीटर प्रति सेकंड से निकाल लेंगे, एक बार 2 से, फिर उसमें जो अंतर आएगा वो उसका कार्य होगा। सो यहाँ से आप इसका उत्तर करेंगे। देखिए गतिज ऊर्जा है हाफ mv², m दिया गया है 20 किलोग्राम और यहाँ पर v दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा निकाली हमने, सारी जो है मान हमने रख दिए और हमारे पास गतिज ऊर्जा आ गई 250 जूल। दूसरी कंडीशन में m सेम रहेगा, v जो है 5 से घटकर क्या हो गई 2 हो गई और यहाँ पर भी हमने सारे मान रखे और गतिज ऊर्जा का जो आएगा यहाँ पर वो आ गया 40 जूल। तो बेटा यहाँ पर कार्य कितना आया, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, पहले कितनी थी 250, बाद में कितनी रह गई 40, 250 में से 40 घटा दीजिए, कितना आया उत्तर आया आपका 210 जूल। यानी अब जो है गतिज ऊर्जा यानी अब कार्य दूसरी कंडीशन में आते आते कार्य कम हो रहा है, ठीक है। कितना जूल कार्य कम हो रहा है 210 जूल। तो यहाँ पे कार्य लिखा जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर है -210 जूल, क्योंकि बेटा कम हुआ है ना, 250 से 250 से 40 आ गया है, तो इसीलिए हम क्या दिखाएंगे माइनस में -210 जूल। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा साइंस की, और आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हैं, इससे रिलेटेड कार्य तथा ऊर्जा से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्लियर हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।